गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको एसआईपी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। एसआईपी क्या है? जब आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ के बैंक एग्जीक्यूटिव आपको बताते कि सर एक एसआईपी करा लीजिए। तो एसआईपी है क्या? एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अभी एसआईपी को ठीक तरह से समझने के लिए मेरा पहला वीडियो रिकरिंग के बारे में था। रिकरिंग डिपॉजिट कि आप बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं तो क्या करते हैं कि हर महीने कुछ जो इंस्टॉलमेंट रहता है 1000 2000 मंथली, वो आप कोई पर्टिकुलर तारीख को वो बैंक को देते हैं। यानी वो बैंक उसके ऊपर आपको ऑन द मैच्योरिटी यानी परिपक्वता के समय आपको इंटरेस्ट ब्याज के साथ वो रुपया आपको वापस लौटाएगा। तो रिकरिंग डिपॉजिट में जो भी आपको बैंक में ब्याज मिलता है वो अराउंड अभी जो चलता है लेटेस्ट में वो 5.25 to 30 है, यानी 5.25 या 5.30 आपको मिलता है। अभी एसआईपी भी एक रिकरिंग डिपॉजिट के जैसा ही है। उसमें भी आपको हर महीने जो इंस्टॉलमेंट रहेगा 500 1000 2000 जो भी आप नक्की कर दें वो आपको एसआईपी में डालना पड़ेगा। तो रिकरिंग डिपॉजिट में भी जो बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट रहता है वो पैसा आप दे रहे हैं बैंक को। ओके, एसआईपी में जो आपका पैसा है वो कहाँ जाएगा? एसआईपी में जो आपका पैसा है वो फंड में जाएगा। फंड यानी बोले तो म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड कैसा है? म्यूचुअल फंड एक फंड है। जब फंड है तो उनके फंड मैनेजर भी रहेंगे। तो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है वो जो पैसा आता है उसको शेयर बाजार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट में जो स्क्रिप्ट रहती है अच्छी अच्छी ब्लू चिप जो बोलते हैं उसको, उसमें वो पैसा लगाते हैं, आपका पैसा। अभी म्यूचुअल फंड में आपको क्या है कि एक साथ पैसा आपको उनको दे देना है। ओके, यानी म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत फिक्स डिपॉजिट के जैसा रहेगा। फिक्स डिपॉजिट में भी अपने शुरू में एक साथ पैसा दे देते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी है, और बाद में परिपक्वता के मैच्योरिटी के बाद वो अपने को ब्याज के साथ वो बैंक लौटाता है। उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी अपने को एक साथ पूरा पैसा उनको दे देना है फंड मैनेजर को, और वो पैसा शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करेंगे अपने हिसाब से, और बाद में आपको जो भी कुछ उसका रिटर्न होगा वो आपको मिल जाएगा। अभी म्यूचुअल फंड में आप काफ़ी सारी एडवर्टाइज भी आती है कि म्यूचुअल फंड इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ इन्वेस्ट केयरफुली। तो हाँ, वो भी एक ठीक बात है, क्योंकि शेयर मार्केट तो आपको पता ही है कभी भी गिर सकता है। बाज़ार गिरेगा, मार्केट गिरेगा तो आपको लॉस भी हो सकता है। पर उसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर रहते हैं काफ़ी प्रोफेशनल रहते हैं। वो उनका पूरा दिन का काम यही रहता है कि शेयर मार्केट को वॉच करें, जहाँ पे निवेश किया है अगर कंडीशन गड़बड़ा गई तो वो वहाँ पे सेल भी कर देंगे, यानी निकल जाएंगे। यानी आपका पैसा पूरा का पूरा डूब नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत मार्केट गिरेगा तभी वो थोड़ा बहुत लॉस बेयर करना पड़ेगा, पर वो सोच समझ के वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। अभी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड या एसआईपी, तो आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि एसआईपी में भी अभी काफ़ी सारी कंपनीज, काफ़ी सारी बैंक पोर्टफोलियो मैनेज करती है। पोर्टफोलियो मैनेज यानी जो फंड मैनेज करती है फंड, तो उसमें भी काफ़ी सारे फंड्स रहते हैं, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड। तो आपने अभी इन्वेस्ट का सोचा है तो आपको भी थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि कोई पर्टिकुलर एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो एसआईपी है जैसे कि स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप में भी जो फंड रहेगा उसमें भी काफ़ी सारे स्क्रिप रहेगी। स्क्रिप यानी शेयर रहेंगे, और शेयर में भी उनका वेटेज रहता है। वो वेटेज के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि अपना एक फ़ंड देखे
कोई पर्टिकुलर बैंक का एक फंड है जिसमें आपने सोचा है कि अपने इन्वेस्ट करते हैं। सपोज़ के वो लार्ज कैप का एक फंड है। अभी लार्ज कैप का फंड है तो उसमें क्या करना है आपको, वो फंड की जो इन्फॉर्मेशन है, यानी फंड में कौन कौन सी स्क्रिप्ट है जहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होने जा रहा है, यानी फंड में कौन कौन से शेयर शामिल है, और उसमें भी जो शेयर है उसमें भी वेटेज रहता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर फंड हो गया उसमें, और रिलायंस का जैसे कि जो भी पैसा होगा उसका 10% पैसा यानी वेटेज, यानी 10% ऑफ मनी उसका इन्वेस्ट करेंगे वो रिलायंस में, 5% करेंगे वो TCS में, 5% वो करेंगे इन्फोसिस में, और बाकी सारी स्क्रिप्ट में 2%, 3% ऐसे करके वो वेटेज देंगे। तो आपका भी कुछ एनालिसिस होगा कि रिलायंस स्टैंडर्ड कंपनी है और रिलायंस का जिस पर्टिकुलर फंड में वेटेज ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट का वेटेज ज़्यादा होगा, वेटेज यानी वो पर्टिकुलर जो फंड रहता है ना उसमें भी वेट रहता है कि जैसे कि सपोज़ के वो फंड में 30 शेयर्स है, उसमें जो निवेश करते हैं, तो 30 शेयर्स में रिलायंस में अगर 10% वेटेज रहेगा तो बाकी के जो 29 स्क्रिप्ट है, बाकी की जो 29 शेयर्स है उसमें कितना पैसा जाएगा, 90%। ओके, जैसे कि आप जैसे काफ़ी सारे इन्वेस्टर है वो सब पैसा देंगे तो वो सारा का सारा पैसा वो पर्टिकुलर फंड में जाएगा और उसका यूनिट बनेगा, और यूनिट के हिसाब से जो भी कुछ प्रॉफिट लॉस होगा वो आप जैसे जो इन्वेस्टर है उस पर्टिकुलर फंड के उसमें वो बांटा जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है कि आपने जो कोई भी SIP सिलेक्ट की है या म्यूचुअल फंड एक साथ करना है तो वो सिलेक्ट की है, उस SIP की इंफॉर्मेशन, यानी वो जो फंड है वो फंड किन किन शेयरों में इन्वेस्ट कर रहा है यानी निवेश कर रहा है, और उनका वेटेज क्या है कि कितना % वो जो मनी इन्फोसिस में डाल रहे हैं, कितना % वो मनी रिलायंस में डाल रहे हैं, यानी वो जो फंड रहेगा उसमें जितने भी शेयर्स रहेंगे वो आप एनालिसिस कीजिए। ओके, अभी लेटेस्ट में कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस, तो इसके हिसाब से आपको लगता है कि डॉक्टर रेड्डी का भविष्य काफ़ी अच्छा है, तो जो कोई पर्टिकुलर फंड रहेगा उसमें डॉक्टर रेड्डीज़ में वेटेज ज़्यादा रहेगा, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या कोई भी एक पर्टिकुलर फंड है कि जिसमें फार्मास यानी फार्मास्यूटिकल शेयर्स ज़्यादा है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है तो बाद में अभी वैक्सीन आएगी तो उनको प्रोडक्शन का मौका मिलेगा तो वो काफ़ी शेयर्स काफ़ी बढ़ सकते हैं। यानी ये पर्सनल अपना एक एनालिसिस रहेगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, कि आपको लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो है फ्यूचर काफ़ी बढ़िया है, तो आपको देखना है कोई पर्टिकुलर फंड के जो हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट करता है और उसका वेटेज उस फंड में ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी म्यूचुअल फंड एंड SIP में डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड में आपको एक साथ पैसा दे देना है और SIP में आपको इंस्टॉलमेंट बनाना है। जैसे कि 1000, अभी जो काफ़ी सारी SIP है जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू करती है 500 से, 500, 1000, 2000, और जब भी मार्केट ऊपर जाए तो आपको अच्छा रिटर्न मिले तो वहाँ पे आप निकल सकते हैं, और जब भी मार्केट गिरता है तो उनका वैल्यूएशन काफ़ी कम रहेगा तो तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी मार्केट बढ़े तो SIP में से आप एग्ज़िट कर सकते हैं, या फिर मार्केट गिरे तो SIP में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो तो आपके ऊपर है कि आपके पास पैसा है तो एक बेटर ऑप्शन है कि SIP में बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस बना रहता है। काफ़ी SIPs तो अभी 20 to 25% भी रिटर्न दे रही है, तो बैंक से ज़्यादा आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है SIP में, क्योंकि बैंक में अभी 5 to 6% ही इंटरेस्ट रहेगा
उसमें आपको 20 to 25% भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल सकता है। यानी ये सब्जेक्ट तो मार्केट रिस्क है, तो उसके लिए भी आपको मार्केट का थोड़ा, शेयर मार्केट का थोड़ा एनालिसिस करना ही पड़ेगा। ओके, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी। आने वाले दिनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसा बनाता रहूँगा, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।